गैपुरा में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित सीमेंट लदा कंटेनर घरों में घुसा, सो रहे पिता पुत्र की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा चौकी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सररोई के सामने गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित सीमेंट से लदा कंटेनर सड़क किनारे बने मकानों में घुस गया, जिससे बाहर सो रहे पिता और उनके इकलौते पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिव प्रसाद गुप्ता 36 वर्ष, पुत्र गंगा प्रसाद तथा उनके 13 वर्षीय पुत्र राहुल गुप्ता के रूप में हुई। राहुल सीडीएस स्कूल में कक्षा 6 का छात्र था। शिव प्रसाद कबाड़ का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक ही हादसे में परिवार के कमाने वाले सदस्य और इकलौते बेटे को खोने से पत्नी संजू देवी और बेटी दिव्या का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर की टक्कर से आसपास के करीब 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सिटी, थाना प्रभारी विंध्याचल, गैपुरा चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र द्विवेदी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर दोनों ओर से जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर डिवाइडर, चेतावनी संकेतक और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उनका कहना है कि कई बार हादसों के बावजूद प्रशासन द्वारा स्थायी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ही पल में एक परिवार ने अपना सहारा और अपना इकलौता बेटा खो दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। वो मुझे वहाँ तक बात किया, ये लोग बोल रहे हैं कि विंध्याचल तो जिंदा था, यानी कि ले जाने में देर हुआ तभी वो मरा है। वो तो जिंदा होता ना। मतलब क्या डॉक्टर की लापरवाही से उसकी डॉक्टर की भी लापरवाही है, पुलिस वालों की भी लापरवाही है। कितनी बार यहाँ से बोला गया, 10 जान गई होगी यहाँ से कि इन्वर्टर बढ़ाया जाए, पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या। बेटी है। हम लोग क्यों गलत करने से डरे? बहुत सारे परिवार को साथ हुआ होगा। महिलाओं के लिए भी ऐसा होता है, डॉक्टर ढंग के नहीं रहते हैं। अच्छा, सरवई हॉस्पिटल और है कुछ भी नहीं इसमें, कोई नहीं सुनता। मिलेगा नहीं तो रोक तो सकते हैं ना। ठीक है, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता है नहीं मिलेगा। बड़ा से परेशानी से हम लोग की जिंदगी बरसाएंगे परेशानी। नहीं अगर अपने छोड़ेंगे हम। कितने दिन पहले अपने भाई से मिले थे आप? हाँ, हम तो रोज जाते थे, हमारे घर ही हम जाते रहते हैं। कौन से भाई बुला रहे हो आप? हाँ, एक भाई आ रहा है, मैं छोटा भाई ना। कहाँ पे हो? इलाहाबाद से आ रहा है। आएगा तभी गाड़ी से कहाँ से निकल से आ रहा है? इलाहाबाद से तभी गाड़ी से मैं तो बैठे रहने लगेगा कुछ भी हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। स्कूल की गाड़ियाँ, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे से हमसे कोई मतलब नहीं है। आप किसी बच्चे से हम कोई से मतलब नहीं, हमारे चला गया वो भी चले गए। जितने लोग आपके साथ खड़े हैं सबके बच्चे हमसे उसके हैं। मतलब नहीं है, उनके बच्चे से मतलब नहीं, कोई मतलब। हमारा भाई चला गया, बेटा चला गया, हमसे क्या पड़ेगा? पब्लिक तुम्हारे साथ भी ये हो जा रहा है। ये हट गया तो तुम अरे हट जाए, हम बैठे रहेंगे यहाँ। हट हम बैठे रहेंगे यहाँ, हम बैठे रहेंगे पब्लिक जो है सब लोग इस बात सारे चले लोग एक बेटा था वो भी चला गया, पति भी चला गया। सर कट गया तो इसके मतलब पब्लिक नहीं देख पाएगी, लड़का नहीं देख पाएगा, लड़का जिंदा था। आप लोगों को लगा है कैसे जान छूट जाए, आप नॉर्मल हो जाए, सब कहानी खत्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अगर मट्टी छोड़ के उसको ले गए तो लड़का साइड बच जाता। ये सर है कंसेशन हो सकता है। प्रशासन कह रहे हैं कि मैं मदद करूंगा। एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है। इसलिए किसी तरह का कोई भी जाम और इसके पक्ष में हम लोग नहीं है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो। बार बार ये लोग जाम कर रहे हैं, काफी लंबी कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार के नहीं हैं, वो उसमें उकसा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं किसी तरह का जाम के पक्ष में नहीं है। प्रशासन भी इन लोग के साथ है। प्रशासन जो जिला प्रशासन है, हमारे थाने के चौकी के प्रभारी हैं और सीओ साहब है, सभी लोग परिवार के साथ हैं और हर संभव परिवार का मदद कराने के लिए तैयार हैं। डीएम साहब और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं। जो कंपनसेशन होगा
सरकार की तरफ से नियमानुसार वो दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी जाम लगाना उचित है ये जाम नेशनल लगाना हाईवे 100% गलत है। जाम लगाने के पक्ष में कोई नहीं है। हम आप सारे मीडिया के बंधु लगे हैं, प्रशासन लगा है कि किसी तरह की जाम ना हो जिससे लोगों को असुविधा न हो। 1.5 घंटे से जाम लगा हुआ नहीं, है। जाम नहीं लगा है, इस तरह की बातें नहीं, ये गलत मत चलाइए, अनुरोध है। में जाम लगी हुई, एक बड़ी दुर्घटना हुई, तो क्या आप आए तो क्या परिजनों को आश्वासन दिया गया? देखिए, बहुत ही दुखद और दर्दनाक दुर्घटना है। रात में एक ट्रक जो डिवाइडर से पार करके एक घर में जा घुसा, उसके कारण जो वही मौके पे जो जितना मुझे पता है कि शायद एक पुत्र और एक पिता की डेथ हुई है। जो बहुत ही दुखद दुर्घटना है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी उसके प्रति मेरी संवेदना है। जो भी अभी यहाँ वैसे बैठ के तो बताना मुश्किल है, पर जो भी सरकार की तरफ से वो 1% भी पॉसिबल होगा, वो सभी बेनिफिट दिलवाए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। उनका भी यही राय है कि जो भी परिवार के प्रति जो भी पॉसिबल है सरकारी हेल्प को कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त शायद यहाँ बताया गया कि कुछ डिवाइडर का इशू है जहाँ रोजाना थोड़ा सा एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं अभी खुद पर्सनली जाकर उसे देखूंगा और इसका मैं रिपोर्ट दूंगा डीएम सर को। अगर वहाँ पर टेक्निकल टीम बना के उसकी जाँच हो, अगर ऐसा होता है तो स्पॉट है तो पुलिस और टेक्निकल टीम सब मिला के जाँच हो और ये चीज़ ना हो। ये मतलब ये होना एक बड़ा दुखद दुर्घटना है। तत्काल के लिए कोई राहत परिवार के लिए अब तत्काल के लिए तो ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, बट यह है कि हम जल्द ही 2-3 दिन के अंदर ही बिल्कुल पात्रता की जांच करके जो भी पॉसिबल होता है, बाल सेवा योजना, सड़क दुर्घटना या कुछ और भी जो चीज़ें उनके द्वारा मांगी गई तो विचार किया जाएगा। सरकारी नियम के अंदर अगर 1% पॉसिबल होगा तो न दिलवाया जाए। सर घंटों यहाँ जाम लगा था, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? किनके ऊपर? जो यहाँ ग्रामीण जाम लगाए थे। नहीं देखिए, ये तो गलत बात। किसी के प्रति दुर्घटना है, लोग इमोशनल होते हैं, ये कार्रवाई करना लोगों का इमोशनल होना जायज़ है भाई। लेकिन अब किसी के प्रति घर में दुर्घटना हुई है, मेरे घर में हुई है, तो मैं कैसा लगेगा? तो ये तो खैर नहीं है। तो समझा बुझाकर उन्हें हटा दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोगों की मांग है कि उनको कार्रवाई न की जाए, यानी कोई कार्रवाई करने का जो औचित्य नहीं है। धन्यवाद।